हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी चार टर्म दिए हुए हैं आर इन जी पी देन शो दैट दिस इक्वल दिस। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। पहले हम देखिए लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। ये हमारा क्या होता है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म तक हम लिखते हैं, तो ए आर टू दी पावर n-1, वेयर ए को हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म से और आर हमारा होता है कॉमन रेशियो। ठीक, अब यहां पे हम बात करते हैं कि देखिए आपको गिवन दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। तो आप इसको जीपी के जनरल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे इसको लिखेंगे? तो ए तो आपका यही रहेगा, बी आप क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल ए आर। देखिए सेकेंड टर्म क्या होता है, ए आर। तो इसी तरह आप लिखते जाइए अगर, तो सी आप क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, और डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब। ठीक है यहां तक। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करिए। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट है हमारा, दूसरे ब्रैकेट में है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल। देखिए अब दो तरीका होता है कि इसको आप प्रूफ करिए, कोई एक वैल्यू लाइए, इसको प्रूफ करिए, और अगर वैल्यू सेम आ गई तो आप कह सकते हैं दिस इक्वल दिस। और एक तरीका, इसको लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और सिंप्लीफाई करते जाइए। ठीक है, कैलकुलेशन करते जाइए और इस तरह कैलकुलेशन करिए कि ये आपको मिल जाए आंसर में, मतलब लास्ट स्टेप में जो भी आपको मिले, तो आप कह सकते हैं दिस इक्वल दिस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो हमें मिली है वैल्यूज, तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज इक्वल ए स्क्वायर, तो हमारा एज इट इज है, प्लस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए आर का स्क्वायर, सी को हम लिखेंगे ए आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक टर्म हो गया। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा पूरा है, ये टर्म मतलब पूरा, तो बी स्क्वायर मतलब ए आर का स्क्वायर, देन सी टर्म है ए आर स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, देन प्लस ए आर क्यूब और इसका स्क्वायर, देन ब्रैकेट। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरे में हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 6। ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे आप अगले स्टेप में, नाउ दिस इज इक्वल, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4। यहां पे आप कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ ए स्क्वायर मिलेगा आपको और आर स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4। देखिए दोनों जगह ये एक्सप्रेशन सेम मिल गया। अब अगर आप इसको लिखना चाहें, देखिए ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर आर और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4, इस पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर आप इसको कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पावर 4, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, आर है इसका स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है, और ये एक्सप्रेशन दो बार आया है तो हमने इस एक्सप्रेशन को भी, मतलब ये पूरा इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, इसको इनसाइड कर लीजिए, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर आर
प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करना है इसको, अब इसको आपको ब्रेक करना है। देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या है वो देख लीजिए पहले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको इसको सेट करना है और बस आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ए इंटू ए आर, इसको आप लिख सकते हैं इस वाले को, प्लस इसको आप लिखेंगे ए आर स्क्वेयर, प्लस इसको आप लिख सकते हैं ए आर स्क्वेयर, ये क्या आ रहा है, ए आर टू दी पावर 5 होगा ये, देखिए आर यहाँ है, आर पावर 4 आर पावर 5 होगा, ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, इस पूरे का ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, देखिए ए फर्स्ट टर्म ए है, ए आर को आप लिख सकते हैं बी, प्लस ए आर को आपने लिखा बी, ए आर स्क्वायर को आप लिखेंगे सी, ए आर स्क्वायर को आप लिखेंगे सी, ए आर क्यूब को आप लिखेंगे डी, और इसका होल स्क्वायर, यही आपका आर एच एस है, और ये आपका हो गया प्रूफ्ड। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन देखने में आसान नहीं था, लेकिन आपने थोड़ी सी टेक्निक आपने यूज की तो आपको, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, जनरल टर्म फॉर्म जीपी की लिख के, और आपने ए बी सी डी को जनरल फॉर्म में आपने सेट कर दिया, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, और कैलकुलेशन थोड़ा सा बस लेंदी बड़ी सी कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन फिर आपने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत हो आप थोड़ा सा पहले वीडियो करके उसको आप देख लीजिए, कभी पॉज कर लीजिए, और पेन पेपर जरूर यूज करिए। हर क्वेश्चन के लिए आप पेन पेपर जरूर यूज करिए। अगर कोई सवाल ऐसा लगता है कि देखते ही आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सवाल जरा सा भी आपको मुश्किल लग रहा है तो उसको पेन पेपर से जरूर लीजिए और साथ साथ सॉल्व करिए, या सॉल्व करते जाइए और फिर आंसर देखते जाइए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।